हेलो फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। एक्चुअली बात यह है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता है कि नंबर सिस्टम में ये क्लासिफिकेशन क्या है। इसीलिए आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। लेकिन रियल नंबर को जानने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर्स नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले एक होते हैं रियल नंबर, एक होते हैं अनरियल नंबर। ठीक है। और रियल नंबर वो होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। और अनरियल नंबर ऐसे हाइपोथेटिकल, मतलब ऑल दोज आर हाइपोथेटिकल नंबर्स विच कैन नॉट एग्जिस्ट। वो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। उनको हम कहते हैं कि भाई वो ना इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी चलो हम किसी वजह से उन्हें लिख सकते हैं। और रियल नंबर जो पॉसिबल है, हम उन्हें लिख पाएं या ना लिख पाएं, लेकिन वो नंबर एग्जिस्ट करता है। ओके। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो इनमें हम रियल नंबर्स को देखेंगे। तो रियल नंबर्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रियल नंबर्स को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर को सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई किसमें, एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर्स में डिवाइड किया गया है। तो रैशनल और इर्रेशनल क्या है? देखिए, जो जो नंबर्स, इसको हिंदी में बता दूं, रैशनल इज परिमेयी संख्याएं, परिमेयी, और इरेशनल अपरिमेयी संख्याएं। अच्छा, इनका डिफरेंस क्या है? रैशनल नंबर का मीनिंग होता है कि ऐसे नंबर्स जिनकी रियल वैल्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है। जिनकी रियल वैल्यू आप अपनी कॉपी में अपने पेन से लिख सकते हैं, दोज आर रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर जिनकी रियल वैल्यू आप अपनी कॉपी में लिख नहीं सकते। ठीक है। जिनकी रियल वैल्यू आप अपनी कॉपी में लिख नहीं सकते। अब एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर की डेफिनेशन बता दे। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि भाई इनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां पर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो q इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स ये q जीरो के अलावा कोई भी दूसरा नंबर हो सकता है, बट ये जीरो नहीं होगा। तो ये था रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम कभी भी लिख नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.32। अच्छा हाँ, एक बात और, लिख ना सकने के अलावा हम इसे प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं। एग्जिस्ट होता है, लेकिन ये वैल्यू कहाँ स्टार्ट होगी कहाँ एंड होगी, आप इसके बारे में यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग। आप उसके बारे में कुछ भी डिटेल बता नहीं सकते। आप एक लिमिट तक ही उसकी डिटेल बता सकते हैं। अपनी लिमिट फिनिश हो जाने के बाद उसकी डिटेल बताना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम जैसे इरेशनल नंबर में लेते हैं पाई। पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो 3.14 से स्टार्ट होगी, और ये इस तरह से जाती है कि इसकी वैल्यू पॉसिबली क्या होगी ये भी रियल टर्म्स में बताना मुश्किल है। भाई बहुत सारे कंप्यूटर से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश की गई। कुछ लोगों ने पाई बाई 22/7 के टर्म्स में इसको लिखने की कोशिश की, बट इसके रियल वैल्यू बताना बड़ा ही मुश्किल है। ये केवल अप्रॉक्स वैल्यू है, 3.14 22/7। तो इरेशनल नंबर में अगेन इसकी रियल वैल्यू बताना बड़ा ही डिफिकल्ट है। इसकी अप्रॉक्स वैल्यूज को हम यूज करते हैं। इसी तरह एक और नंबर होता है ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग हो सकती है। अब वो क्या रियल वैल्यू अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि दैट्स नॉट द इश्यू। इरेशनल नंबर को कुल मिला के यू कैन नॉट राइट ऑन योर कॉपी और नोटबुक, एंड यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ इट।
आप बहुत सारे कंप्यूटर से भी यूज़ कीजिए, इसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या आएगी और क्या बदल सकती है ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। अभी तक बहुत ही सुपर कंप्यूटर से भी इनकी वैल्यूज अभी तक रियल वैल्यू नहीं जान पाए हैं। तो दैट्स इट फॉर इरेशनल नंबर। तो बात करते हैं रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं रैशनल नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर और इंटीजर रैशनल नंबर। तो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर में क्या है, एक ऐसी सिचुएशन कि जो इंटीजर नहीं है, इंटीजर क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे, और एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर। तो बात करते हैं इनकी। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन इंटीजर रैशनल नंबर की। नॉन इंटीजर रैशनल, एवरी फ्रैक्शन, हर कोई फ्रैक्शन जो है वो नॉन इंटीजर रैशनल नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं 1/2 बोलूं या 2/3 बोलूं या 4/5 बोलूं या एनी नंबर, ठीक है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब एक नॉन इंटीजर रैशनल नंबर है, क्योंकि इनकी कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है। ओके, इसके अलावा दूसरे तरह के भी नंबर हो सकते हैं, 5/4, 6/4 या कुछ और, 5/3, एनीथिंग वट एवर यू कैन थिंक ऑफ। सो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, इन वाले सारे फ्रैक्शंस में नीचे वाला हिस्सा छोटा है, ऊपर वाला हिस्सा, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है और ऊपर वाला हिस्सा छोटा है, मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पर डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो फ्रैक्शन है, बट दीज आर ऑफ टू टाइप्स। तो इन फ्रैक्शंस को बोलते हैं क्या, दीज आर प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, और इन्हें बोलते हैं इम्प्रॉपर। ओके, तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि दो तरह के फ्रैक्शन हैं, ये दोनों रैशनल नंबर है। रैशनल इसलिए क्योंकि इन दोनों को p/q की तरह आप देख रहे हो, 1/2 p/q, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, अगर कोई नंबर होता 1/0 तो 0 की वजह से ये नंबर होता, ये एक इरेशनल नंबर होता, या फिर ये रैशनल नहीं होता कुल मिला के। ओके, सो दिस इज इरेशनल नंबर, हेंस। अच्छा, ये तो हो गए सब नॉन इंटीजर रैशनल नंबर। ओके, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स। ऑल दोज नंबर्स, वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज नेगेटिव, वो सारे, चाहे वो पॉजिटिव हों चाहे वो नेगेटिव हों, वो सारे जो हैं वो इंटीजर्स होते हैं। ओके, तो जैसे मैं कहूँ कि -1, 2, 3, 4, -5, -6, ये सारे जो हैं ये एक इंटीजर्स हैं। ओके, इंटीजर्स को भी बहुत सारे नंबर्स में क्लासिफाई किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि ये, अच्छा इसमें एक और बात इंक्लूड कर लूँ, +0। +0 का मतलब इन सब नंबर्स के अलावा, ये चाहे अगर मैं नंबर लाइन की बात करता हूँ, ये हो गया 0, और इससे ऊपर जो हो गए पॉजिटिव, और इससे नीचे जो हो गए वो हो गए नेगेटिव, और ये सारे जो नंबर हैं, ये सारे नंबर जो हो गए ये हो गए रियल नंबर्स, और उसमें रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, और इनमें जो मेन वैल्यूज इस तरह से आ रही हैं
कंप्लीट वैल्यू, वो हो गए इंटीजर्स, और उसके बीच में सब, और ये सारे नंबर जो हैं क्या हैं, रैशनल। ओके, तो इस तरह से आप रैशनल और इरेशनल नंबर्स को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन इसके बाद इंटीजर्स भी होते हैं कुछ, और उन इंटीजर्स को भी हम डिफाइन करते हैं। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं आइए देखते हैं। तो हाँ, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की, और वो होते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को अगेन नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या होता है। एक नंबर लाइन होती है जिसके सेंटर पे 0, इधर सारे पॉजिटिव और इधर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये जितने भी 0 को मिला के जितने भी आगे के जो नंबर हैं, ये सारे नंबर होते हैं होल नंबर्स, होल। और 0 से छोटे जितने भी नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स जितने भी हुए वो सारे नेगेटिव नंबर्स, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स प्लस 0, ये सारे कितने क्या हुए, होल नंबर्स। ठीक है, अगेन इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 0 एक नंबर है, नेचुरल नंबर। अच्छा, इसके बाद नेचुरल नंबर को समझना है। नेचुरल नंबर वो सारी चीजें जो 0 से बड़ी हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल क्यों बोलते हैं, इनको प्राकृत नंबर भी कहते हैं। प्राकृत, हिंदी में प्राकृत और इंग्लिश में नेचुरल नंबर। तो क्यों कहते हैं इनको ऐसा, नेचुरल और 0? नेचुरल नंबर जैसे अभी हमने बात की थी 0 से आगे, 0 से आगे जितने भी नंबर्स होते हैं, 0 एक्सक्लूडिंग 0, जिसमें 0 नहीं है, 0 से आगे जितने भी नंबर हैं उन सबको बोलते हैं नेचुरल। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल नेचर जितनी भी चीज़ें बनाती है वो हम कभी भी ऐसे नंबर नहीं बोलते हैं जो -1, -2। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि भाई एक पेड़ छोटा सा है, जब पेड़ छोटा सा था, एक पेड़ बड़ा सा है, क्या कभी इस छोटे से पेड़ को आप कहोगे कि ये आधा पेड़ है, या फिर आप इस पेड़ को कहोगे कि ये 2 पेड़ हैं? नहीं, क्योंकि नेचर में जो भी चीज़ बनती है उस चीज़ को हम एक कंप्लीट नंबर से डिफाइन करते हैं। वो चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। छोटा है तो हम छोटा कहेंगे भले ही उसे, लेकिन उसे 1 कहेंगे। बड़ा है तो हम कहेंगे कि बड़ा है बट दिस इज ऑल्सो 1। कभी हम ऐसा नहीं कहते कि भाई सेम पेड़ जब छोटा था तो आधा था और बड़ा हो गया तो आधा डबल बन गया। ओके, तो इसी वजह से हम नेचर में जितनी भी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं उनको हम या तो 1 कहते हैं, या 2 कहते हैं, या 3 कहते हैं। कभी भी नेचर में मौजूद किसी चीज़ को 1/2 नहीं कहते, या 3/2 नहीं कहते, या 4/5 नहीं कहते। और इसी वजह से हम नेचर की एग्जिस्टिंग जितने भी नंबर्स हैं, नेचर के नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। इनको प्राकृत संख्याएं कहते हैं हिंदी में। तो ये इस तरह से होते हैं। अब इसमें नेचुरल नंबर में भी कुछ खासियत होती है। अब वो क्या खासियत है आइए डिस्कस कर रहे हैं। नेचुरल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, सॉरी 3 टाइप के होते हैं। तो नेचुरल नंबर, और ये कितने टाइप के हुए, एक तो होता है प्राइम नंबर, ठीक है, दूसरा होता है कंपोजिट, और तीसरा होता है परफेक्ट। हालांकि ये परफेक्ट और कंपोजिट कभी कभी एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। तो अभी हम जो थर्ड पार्ट है उसे डिस्कस नहीं करते हैं। तो थर्ड पार्ट हमने हटा दिया। तो हम देख रहे हैं, तो कंपोजिट नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर या प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स जिन पे या तो
उनका खुद का डिवीजन जाता है या 1 का डिवीजन जाता है, ठीक है ना। या तो वो खुद का सेल्फ सेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो अब क्या करेंगे इसको जानने के लिए, जैसे 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है। जो 2 नंबर है, 2 नंबर को आप या तो 2 से डिवाइड करोगे या फिर 1 से डिवाइड करोगे। तो इसी वजह से इसको आप बोलोगे क्या, प्राइम नंबर। ये भी प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम नंबर हो गया। तो ये 3 प्राइम नंबर आपके सामने हो गए। इसी तरह से आगे भी आते हैं, 7 हो गया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि भाई 9 क्या प्राइम नंबर होगा? नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 3 से डिवीजन जाता है। 7 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 13। तो इसी तरह से ये सारे आपके प्राइम नंबर हो गए जिन पे सिर्फ और सिर्फ उनका खुद का या 1 का डिवीजन जाता है। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, जो दो प्राइम नंबर से मिलके या दो से ज़्यादा प्राइम नंबर से मिलके बने हैं। जैसे 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया, एक मिनट, कंपोजिट 2 से 3 को मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो 6 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। उसी तरह से अगर मैं 10 बोलूँ, 2 इंटू 5, ये भी एक कंपोजिट नंबर हो गया। इसी तरह से बहुत सारे नंबर्स आते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं। तो इस तरह के नंबर्स को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब इसमें इवन ऑड वाली भी बात आ जाती है। इवन ऑड जो दो की टेबल में होते हैं, जो दो की टेबल में, यानी 2, 2 2 जा 4 है उसमें। अच्छा, 2 ये हम बात कर रहे हैं ऑड कॉमा इवन की। 2 की टेबल वाले वो सब होते हैं क्या? ऑड, सॉरी, इवन। और जो 2 की टेबल में नहीं होते वो सारे होते हैं इवन, सॉरी, ऑड। तो 2 की टेबल वालों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जिनके यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। तो जिन जिन के यूनिट प्लेस पे ये सारे नंबर्स होंगे वो होंगे इवन नंबर्स। और जिनकी यूनिट प्लेस पे इनके अलावा कोई भी नंबर होगा, चाहे वो 1 हो, 1 3 5 7 9, ये क्या होंगे? ये होंगे ऑड नंबर्स। ठीक है। तो इस तरह से आप डिफाइन करोगे नंबर सिस्टम में। और अलग अलग क्लासिफिकेशन आपने कर लिया, आपने देख लिया रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल, इरेशनल, नॉन इंटीजर, इंटीजर, नेगेटिव, होल नंबर, ज़ीरो, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। और इन सारे नंबर्स में ऑड क्या है, इवन क्या है। ऑड इवन, अच्छा, ये ऑड इवन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम का। रैशनल और इरेशनल के बारे में जान लेते हैं। हालांकि आपको काफ़ी हद तक बता दिया, लेकिन फिर भी रैशनल नंबर में जो रैशनल नंबर में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो इरेशनल जैसे महसूस होते हैं, लेकिन वो होते नहीं। तो रैशनल नंबर को हम डिफाइन करते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? एक तो क्लियरली पी बाई क्यू, इस तरह के नंबर्स को आप रैशनल नंबर कहते हो। फिर कुछ ऐसे नंबर्स जो होते हैं इस फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 1.3, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 13/10। तो अगेन ये फॉर्म आ गया। तो इसीलिए ये क्या है? एक रैशनल नंबर।
अब ये जो रैशनल नंबर में कुछ एक और कैटेगरी आती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे कहूँ कि भाई 1.3 1 3 1 3 1, इस तरह से ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि भाई 3 1 3 1 3 1 रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा देखने में तो लगता है कि ये इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है, तो क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? लेकिन ये रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर को रिपीटिंग रैशनल कहते हैं, यानी इसके जो रिपीटिंग डेसिमल है ना, इनकी वजह से ही ये रैशनलाइज होता है। मतलब ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीट होने की वजह से ही आप इनको रैशनल नंबर कहते हैं। अगर ये रिपीट नहीं हो रहे होते और हमको नहीं पता होता कि जैसे सपोज अगर 3 1 के बाद 2 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, कोई भी नंबर आएगा, हमें पता नहीं होता। अभी हमको पता है कि अभी इस 1 के बाद फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, तो इस वजह से हम इसे कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अब कंडीशन ये है कि भाई क्या इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं हम आगे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 1.31313131, तो ये इनफाइनाइट तक कंटिन्यूसली होता रहता है, हम इसको बोल देते हैं x। ठीक है, अगर हम इसको 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 131.3131 इक्वल टू 100x। ओके, अब कई लोग ये कहेंगे कि भाई देखो अब ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर तो कम हो गए होंगे, लेकिन फैक्चुअली ये ऐसा होता है कि क्योंकि ये पॉइंट के बाद है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इनफाइनाइट तक रिपीट होने की वजह से इनफाइनाइट में एक स्टेप कम भी हो गया तो भी वो इनफाइनाइट ही रहा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमने इसको एक स्टेप आगे बढ़ा लिया या एक स्टेप पीछे बढ़ा दिया, तो इनफाइनाइट की सीरीज में कोई भी चेंज नहीं आया, इसीलिए हमने दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें अभी भी उतने ही स्टेप रहे जितने स्टेप इसमें रहे। भले मैं यहाँ पर लिखने के लिए इसको 2 बार लिखूँ, यहाँ पे 3 बार, मैं कहूँगा कि भाई इनफाइनाइट तक उतने ही स्टेप रहे, ये भी उतने ही स्टेप रहे। अब मैं क्या करता हूँ, ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को मैंने माइनस कर दिया, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 99x, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 131। देखो पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट जितनी बार है उतनी ही बार ये भी है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया। तो इसका मतलब जब इससे इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, डेसिमल के बाद वाला पूरा हिस्सा, तो 0.0, और उससे पहले वाला हिस्सा 131 से 1 को माइनस किया, तो यानी क्या आ जाएगा, 130। ठीक है, आप इसको क्लियरली कह सकते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है, ये 1 प्लस 0.3131 इस तरह से इनफाइनाइट तक है, और ये क्या है, ये 131 प्लस 0.3131, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। हाँ, तो इसी वजह से ये वाला हिस्सा ये वाले हिस्से को माइनस करके 0 कर देगा, और इस वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा माइनस होके 130 आ गया। तो आप क्लियरली देख सकते हैं 99x इज इक्वल टू 130, तो x इज इक्वल टू 130 अपॉन 99, 130 अपॉन 99, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो जब ये सॉल्व होगा ये 1.3131 ये अप टू इनफाइनाइट तक आएगा। तो इसी वजह से ये जो नंबर है ये 1.313131 ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने अगेन इसको p बाई क्यू के फॉर्म में शो कर दिया, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0। सो दैट्स इट, तो ये आपका एक रैशनल नंबर हुआ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। दोस्तों हम इस तरह के क्वेश्चन आगे भी कराएंगे,
तब तक स्टे ट्यून। थैंक यू और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।